कृष्ण राधा से अलग हुए वृंदावन से, बाद में मिले भी नहीं। कृष्ण के दो चरित्र हैं, जो प्रेम से जुड़ा वो कान्हा कहलाए, जो युद्ध से जुड़ा वो द्वारकाधीश कहलाए। व्यक्ति एक है, चरित्र दो है, दोनों ही विपरीत है। मैं सोचा स्वर्ग में मिल जाए तो राधा सवाल करेगी कृष्ण से, क्या हुआ जो आप बात में आए भी नहीं, मिले भी नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, तो क्या सवाल? आप रिकॉर्ड करते तो आप 50% अपने आप को अलग कर ये आपका स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित से कृष्ण और प्रसन्न चित्त सी राधा। कृष्ण इसलिए विचलित थे कि प्रेम से अलग होकर गए थे, राधा इसलिए प्रसन्न चित्त थी कि प्रेम में डूबी हुई। विचलित से कृष्ण प्रसन्न चित्त सी राधा, राधा मुस्काई, कृष्ण सकपकाए। इससे पहले कि कुछ कह पाते बोल उठी राधा, कैसे हो द्वारकाधीश? अब आपका आशीर्वाद चाहिए। आप अपने बेटे को लल्लू के नाम से बुलाते हो, किसी दिन उसके नाम से बुलाओगे तो बच्चे को लगेगा आज पापा नाराज है क्या, मेरे प्यार वाले नाम से मुझको बुलाया। कैसे हो द्वारकाधीश? जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कहकर के बुलाती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को अंदर तक घायल कर गया। फिर भी अपने आप को संभाल लिया, बोले मैं तो तुम्हारे लिए आज भी कान्हा हूँ, तुम तो द्वारकाधीश मत कहो, आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी कहो। सच कहो राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। जब भी तुम्हारी याद आती थी इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। बोली राधा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई, ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कौन थे जो तुम याद आते। क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते, और इन आंखों में सदा तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ इसलिए रोते। इन आंखों में सदा तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ इसलिए रोते भी नहीं थे। कृष्ण कुछ कड़वे सत्य सुन पाओ तो सुनाओ, कान्हा से द्वारकाधीश बनने पर या प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, उसका एक आईना दिखाओ। अब आप बताओ क्या खोया कृष्ण? कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए? यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक। पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया, 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। जब तुम प्रेम से जुड़े थे कृष्ण, जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी, सुदर्शन चक्र उठा करके विनाश के काम आने लगी। अंग वही होता है जब प्रेम से जुड़ता है तो विकास करता है, वही अंग जब प्रेम से अलग होता है तो विनाश करता है। और कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है बताऊं? कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर कभी नहीं। इस बात के लिए पूरी कर गई, हजारों भागवत वाचक है, किसी ने इस बात का उल्लेख नहीं किया। एक नई सोच दी हो तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा। कृष्ण, तुम तो सभी कलाओं के स्वामी हो,
गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, नीति निर्माता हो, धर्म शास्त्र के जानकार हो, पर महाभारत युद्ध में ये क्या निर्णय लिया? अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा उसका पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा हुआ अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा हुआ अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जगी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो गए थे। प्रेम से जुड़े होते तो कौरव पांडव में युद्ध नहीं बल्कि शब्द होते। तो बड़ी पंक्तियां आपका आशीर्वाद चाहूंगा। कृष्ण, युद्ध में प्रेम में यही फर्क होता है। युद्ध में आप मिटा करके जीतते हैं, प्रेम में आप मिट करके जीतते हैं। प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है पर किसी को दुख नहीं देता। कृष्ण आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर में, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आज भी लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उसका नित्य नियम से पाठ